अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाटिव केस। और डाटिव केस जब भी हम सुनते हैं तो पहला हमारे पास माइंड में आता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट है इस केस का कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने ये पॉइंट नोट कर लेना है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते हैं डाटिव। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते हैं डाटिव। ठीक है, डाटिव डाटिव कहते हैं। तो ये पॉइंट हो गया आपका। तो जब भी हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा वहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है? डाटिव के सारे आर्टिकल, डाटिव के पर्सनल प्रोनाउन हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि कैसे पहचानते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक जुमला आपके सामने लिखता हूँ, एक जुमला मैं लिखता हूँ, मैं उस लड़के को एक किताब देता हूँ। ठीक है, किताब देता हूँ। तो ये हमने एक जुमला लिखा है। फॉर एग्जांपल हम इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ये देखते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना होता है कि हम लिखते हैं इस सब्जेक्ट, जो बंदा काम कर रहा होता है सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास मैं है, तो अब हम वर्ब लिखते हैं। सेकंड पोजीशन पे हमेशा वर्ब आता है। तो ये देखें, देना। ठीक है, गेबन। तो इश गेबे। ठीक है, इश गेबे। अब हम पहचानते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अकुजाटे में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर तो वो आपने नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, क्योंकि वहीं से आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का 50% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वीडियो देखें, लाजमी देखें अकुजाटिव की। अगर वो आपको यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो फिर बाकी जो रह जाता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो ये लाजमी देखें। तो आते हैं अपने सेंटेंस की तरफ कि मैं उस लड़के को एक किताब देता हूँ। ठीक है, मैं इस गेबे, देना वर्ब होता है ना, सेकंड पोजीशन पे वर्ब। और हम देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है कि इस गेबे मैं देता हूँ। ठीक है, जो चीज़ दी जा रही, क्या दिया जा रहा है यहाँ पे? ये देखें, किताब दिया जा रहा है ना, किताब। तो हम वर्ब को देखते हैं, वर्ब को। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे काउफन होता, तो काउफन मतलब खरीदना। तो क्या चीज़ खरीदी जा रही है, तो वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है स्पीलन, खेलना। स्पीलन मतलब होता है खेलना। तो क्या खेला, कौन सी गेम खेली जा रही है, क्या गेम खेली जा रही है, वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फुटबॉल खेले जा रहा है, क्रिकेट खेले जा रहा है, वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अब है इश गेबे। ये हमारे पास क्या होता है? देना। गेबन हमारे पास देना होता है। तो क्या चीज़ दी जा रही है, तो वो हमारे पास ये क्या है? एक किताब। तो ये हमारे पास क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? अकुजाटिव को कहते हैं ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पिछली वीडियो में हमने डिटेल से डिस्कस किया था, तो वो लाजमी देखें। ठीक है, वहीं से आपका 50 to 60% इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गेबन का मतलब होता है देना। तो क्या चीज़ दी जा रही है? एक किताब। ये अकुजाटिव में आ गई, तो हम इसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये स्पेस मैंने छोड़ी है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ क्यों छोड़ी है। तो इश गेबे आइन बुक, ये अकुजाटे में हमने यही पढ़ा था कि 10 10 ही रहता है, तो आइन भी आइन में ही रहेगा। वो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इश्केबे आइन बुक। अब देखें, ये सारा कुछ हो गया। ये हमने अकुजाटे में मिल गया हमारे, है ना, अकुजाटे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मिल गया। ये हमारे पास वर्ब भी आ गया, वर्ब भी आ गया। अब हमारे पास जो चीज़ रहती है वो जाहिर सी बात है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रह गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी ध्यान से सुनिएगा। तो ये सारा काम जिस बंदे के लिए होगा वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो जो काम हमारे पास किसी भी सेंटेंस में होगा किसी के लिए, वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल ये किसको दी जा रही है, तो ये हमारे पास, ये देखें, लड़के को। ठीक है, लड़के को दी जा रही है, तो हमारे पास लड़का, हमारे पास देयर यूंगे होता है ना, देया यूंगे। ठीक है, देया यूंगे। तो हम हमारे पास देयर जो है ना वो दैम में चेंज हो जाता है, दैम में। डाटे में ये हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं, देयर यूंगे। ठीक है, देयर यूंगे आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे सेंटेंस तो दैम यूंगे। ठीक है, दैम यूंगे। तो ये आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि डाटिव कहते हैं। तो ये समझ आई कि हम कैसे बनाएं, कैसे पहचानें कि जुमले में कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जुमले में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे अकुजाटिव को, फिर उसके बाद जो काम हो रहा होता है जिस बंदे के लिए वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इस बंदे के सारा काम हो रहा है ना, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह एक और एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि मैं जो है ना, मैं दोस्त को तोहफा भेजता हूँ, ठीक है। भेजना होता है शिखन, ठीक है, शिखन होता है। तो डिस्कस करते हैं, मैं दोस्त को तोहफा तोहफा बेचता हूँ, ठीक है, बेचता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये देखें, इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि सब्जेक्ट क्या है, इश, उसके बाद हमने वर्ब शिखन, भेजना। हमारे पास क्या होता है, शिखन, हम भेजने के लिए शिखन यूज़ करते हैं, तोहफा वगैरह, ठीक है। इश शिख है, ठीक है, इश शिख है, मैं भेजता हूँ। तो क्या चीज़ भेजी जा रही है, देखें वर्ब क्या है, भेजना। तो क्या चीज़ भेजी जा रही है वो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ना, तो वो हम साइड पे लिखते हैं, क्योंकि दरमियान में हमारे पास उससे पहले डाटिव आता है, लास्ट में जो है ना वो अकुजाटिव आता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अगले जुमले में डिस्कस करते हैं। इस शिके में भेजता हूँ, क्या चीज़ भेजता हूँ, तोहफा भेज रहा हूँ। तोहफे को क्या कहते हैं, गिशैंक कहते हैं ना, गिशैंक। तो गिशैंक हम लिख लेते हैं कि तोहफा भेजता हूँ, तो दास गिशैंक है ना, दास दास गिशैंक, गिशैंक। और जिसको भेजा जा रहा है तो वो आपको पता है कि हमने ये अकुजाटिव पहचान लिया, और जो मतलब जिसको भेजा जा रहा है वो हमारे पास क्या आएगा, डाटिव में आ जाएगा। तो किसको भेजा जा रहा है, फ्रेंड, दोस्त को। तो ये हमारे पास होता है देयर, देयर फ्रेंड, देयर फ्रेंड। तो देयर हमारे पास जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले आर्टिकल लगेंगे, तो ये देयर जो है ना दैम में चेंज हो जाता है, ठीक है, दैम फ्रेंड हो जाता है, ठीक है, दैम फ्रेंड। तो ये देखिए हमारे पास इस शिखे दैम फ्रेंड दास किशिंग, ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, दैम फ्रेंड, ठीक है, फ्रेंड। तो ये देखें कितना आसान था, है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना। तो अगर तो आपने वीडियो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट वाली देखी है तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाए। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर में आता है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना होता है, ठीक है, फिर आपने वर्ब लिखना होता है, ठीक है, फिर आपने डाटिव लिखना होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डाटिव लिखना होता है। डाटिव का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपने लास्ट वन पे लिखना होता है अकुजाटिव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है। ये हमने वही लिखा था ना, जो डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये हमने वही लिखा था। इसको देखते हुए हम अभी एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि मैं अपनी सिस्टर को, मैं अपनी बहन को, सिस्टर को, बहन को मैसेज लिखता हूँ, ठीक है, मैसेज। मैसेज को क्या होता है, पैगाम या मैसेज, ठीक है, एक पैगाम, एक पैगाम लिख लेता हूँ, एक मैसेज, पैगाम लिखता हूँ, ठीक है, लिखता लिखता हूँ, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हमने ये यहाँ पे डिस्कस किया था, इश, जो बंदा काम करता है, सब्जेक्ट इश। आगे हमने वर्ब लगानी है, क्या क्या लगाना है, लिखना हमारे पास वर्ब होता है, तो इश राइबे, है ना, इश राइबे, इश राइबे। आगे हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाटिव हमने लिखना है। तो जो आपको अगर यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप सबसे पहले खुद डाटिव लिख लें, फिर उसके बाद डाटिव। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी फिर आपको फौरी तौर पे समझ आ जाएगा। मुझे तो अभी समझ आ रहा है, इस शाइबे, ये देखें बहन आए, इसके लिए काम हो रहा है ना, तो ये लिखूंगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज़ लिखी जा रही है वो हम अकुज आर्टिव में लास्ट पे लिखेंगे। तो इस शाइबे, सबसे पहले मैं अकुज आर्टिव लिख लेता हूँ ईजी होके, ठीक है। इस शाइबे, तो पैगाम को कहते हैं नाखरिश्त। तो दी नाखरिश्त होता है, तो हमने कहा है एक, तो आईने हो जाएगा ना, एक के लिए आईने नाखरिश्त, ठीक है, नाख नाखरिश्त, ठीक है, नाखरिश्त, नाखरिश्त। अब जिसको लिखा जा रहा है वो आपको पता है इनडायरेक्टली उसके लिए काम हो रहा है, तो हम वो क्या करेंगे, उसको डाटे में लेके जाएंगे। तो उसके आर्टिकल सारे जो है ना वो डाटे में लगाएंगे। तो डाटिव के आर्टिकल भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो दी स्विस्टर होता है ना, दी स्विस्टर,
दी श्विस्टर। तो डाटे में जाके ये दी जो है ना वो देर में चेंज होता था, डाटे में आर्टिकल, तो दया श्विस्टर हो जाएगा, ठीक है, दया श्विस्टर, दया श्विस्टर, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। इस श्राइबे दया श्विस्टर आइने नागरिक। तो ये देखा, ये आसान था ना, हमने ये यहाँ पे लगाया सब्जेक्ट, ये वर्ब लगाया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया यहाँ तक, फिर ये हमने लगाया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अकुजाटिव। ओके, तो आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट एग्जांपल डिस्कस करके हम एंड करते हैं। तो देखें, सिर्फ हम डिस्टिंक्टिव आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि हमारे पास, ये देखें, नॉमिनेटिव में हमारे पास देयर होता है, दया, दी, दास एंड दी, ठीक है, दी होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ दयामान, दयामान, दी फ्राउ दास खिंड, यही होता है ना, दास खिंड, और हमारे पास दी खिंडा, ठीक है, दी खिंडर होता है। ओके, तो इसको हम डाटे में चेंज करें तो देयर हमारे पास अगर कोई इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ रहा है तो दैम हो जाएगा, ठीक है, दैम मान, ठीक है, दैम मान, ठीक है। अब हम ये दी को चेंज करते हैं डाटे में तो देयर हो जाता है देयर फ्राउ, ठीक है, देयर फ्राउ। इनडायरेक्टली अगर ये बंदा जो इनडायरेक्टली आ रहा है, इसके लिए इनडायरेक्टली कुछ काम हो रहा है तो हम देर देर यूज़ कर लेंगे। तो आगे 10 जो है ना, 10 हमारे पास दैम में चेंज हो जाता है, दैमकिन, ठीक है, दैमकिन। फिर उसके बाद हम जो है ना वो जो प्लूराल वाला ना, इसका आर्टिकल होता है दैन प्लस एन, ठीक है, डैन लगाते हैं हम डाटे में, और हमारे पास ये अगर तो हमारे पास ये खेंडर हो जाता है ना, खेंडर, और लास्ट में हम एन भी लगाते हैं। अगर किसी नाउन के साथ पहले से ही प्लूराल में एन मौजूद है फिर नहीं लगाते, लेकिन अगर नहीं मौजूद तो फिर हम यहाँ पे एन लगा लेते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं लास्ट एग्जाम्पल, ये इसको माइंड में रखते हुए आर्टिकल को फिर एंड करते हैं क्लास, ठीक है। तो अब है, हम डिस्कस करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि मैं भाई को कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, मैं भाई को कहानी सुनाता हूँ, ठीक है, सुनाता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले वो सब्जेक्ट आता था, हमने डिस्कस किया, यहाँ पे छोटे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डाटिव एंड प्लस हमने अकुजाटिव लगाना, ठीक है, अकुजाटिव बाद में होगा। तो सब्जेक्ट हमने में इश, मैं जो काम कर रहा है इश, आगे है सुनाना, कहानी सुनाना, इसका एक वर्ब होता है एयर सेलन, ठीक है, एयर सेलन, एयर सेलन का मतलब होता है सुनाना या कहानी बताना, ठीक है। तो इश एयर सेले, इश एयर सेले, ठीक है, इश एयर सेले। आगे है मतलब जिसके लिए इनडायरेक्टली काम हो रहा है, भाई को सुना रहा है ना, ये नहीं बता रहा, मतलब सुनाना, ये है सुनाना, क्या चीज़ सुनाई जा रही, कहानी, वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लास्ट पे लिखते हैं, ठीक है। तो कहानी लास्ट पे लिख लें, चलें लास्ट पे ये हम फिल कर देते हैं, दरमियान में ये जगह खाली छोड़ के उसके लिए बाद में कर लेंगे। इश एयर सेले, मैं सुनाता हूँ, ये क्या है, कहानी। तो कहानी होता है दी गिशिष्टे, तो यहाँ पे है दी गिशिष्टी कर लेता हूँ, ठीक है, दी गिशिष्टे, ठीक है, दी गिशिष्टे, गे शिश, ओके, दी गिशिष्टे, दी गिशिष्टे, ठीक है। इश एर सेले दी गिशिष्टे, यहाँ तक भी कंप्लीट है, मैं कहानी सुनाता हूँ, लेकिन किसको, जिसके लिए इनडायरेक्टली काम हो रहा है वो डाटे में आता है, तो वो भी हम दरमियान में लिख लेते हैं, किसको, बाई को। तो अब देखें, दया, दया बूदर होता है ना, बूदर, तो ये अब हमारे पास क्या आता है, इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हमने ये देखें, ये डाटिव के आर्टिकल हमने यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे ये लगाना है, ठीक है। देयर किस में चेंज होता था, दैम में चेंज होता था, तो हमने यहाँ पे ये लगाना है, ठीक है। तो देयर किस में चेंज हो रहा था, दैम में, दैम बूदर हो जाएगा, ठीक है, दैम बूदर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दैम, दैम बूदा, ठीक है, दैम बूदा। तो इश ए सेले दैम बूदा दी शिष्टे, ओके। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।